Hello students, now we are discuss class 10 chapter 1st part 2nd केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। आज हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं। हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, अब उसको हम बैलेंस करना सीखेंगे आज ना। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जिनको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो समझिएगा कि हम कोई जो हमें इक्वेशन गिवन होती है हम उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो ना देखिएगा, जैसे हमें फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस मिलके बनाता है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। क्लियर ना। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, आपको जितने भी एटम्स यहाँ गिवन है आप क्या करें, उसको एक लाइन में लिख लें। क्लियर। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ये हमें यहाँ पे गिवन है। क्लियर ना। जो एटम यहाँ होंगे वही एटम इस साइड होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट साइड पर। देखिए अब आपको करना क्या है, आपको दोनों तरफ के एटम्स को देखना है, काउंट करना है। क्या करना है, काउंट करना है कि इस तरफ कितने हैं। जितने एटम्स आपके राइट हैंड साइड पर रिएक्टेंट साइड्स पर होंगे उतने ही आपके कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड्स पर होने चाहिए। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर एक है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो एक ये हैगा और दो हाइड्रोजन ये रहे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो एक काम करते हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे हम, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 2 ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को स्किप करते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे 3 तो नहीं बनेगा कैसे भी। आगे देखते हैं ना, नाइट्रोजन देखते हैं। देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है। देखो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। तो देखिएगा नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया। नाउ ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 3 2 6 और 2 ये आएंगे, तो 8 ऑक्सीजन है। कितने हैं, 3 2 6 और 2 ये रहे आपके पास, तो 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी देखो कितने हैं, 3 2 6 और 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये भी 8 हो गए, 3 2 6 और 2 ये रहे 8। क्लियर, 8 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। नाउ कैल्शियम देखिए यहाँ पे, तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है। नाउ अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन आपके ये रहे और 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए आपके, 4 हाइड्रोजन। नाउ यहाँ पर भी देखिए कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4। नाउ आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आप इसके क्या कीजिए, राइट हैंड साइड पर क्या करते जाइए, टिक लगाते जाइए। नाउ हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4, यहाँ पे भी देखिए 2 और 2 4, बैलेंस्ड। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखिए कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं यहाँ पे, 2 3 6, यहाँ गौर से देखिएगा 2 3 6 और 2 ये रहा, तो 8 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, देखिए 3 2 6 और 2 ये रहे, 8 ऑक्सीजन भी यहाँ पर है, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। नाउ कैल्शियम देखिए, 1 कैल्शियम यहाँ पर और 1 कैल्शियम यहाँ पर, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। इट मीन्स यहाँ पर आपकी ये रिएक्शंस क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर। नाउ दूसरी रिएक्शन देखिएगा, देखिए ये आपको रिएक्शन इक्वेशन गिवन है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमें एटम्स गिवन है हम उसको क्या लिख लेंगे, लाइन से लिख लेंगे पहले। तो बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन हमें गिवन है ना। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके इन दोनों को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे, देखो बेरियम देखिए यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पर भी 1 है, इट मीन्स ये बैलेंस है आपका। क्लियर। नाउ क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो गया। नाउ हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और देन इस साइड भी आपके 2 हाइड्रोजन है, देन हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस्ड हो गया। नाउ सल्फर देखिएगा, सल्फर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, सल्फर भी आपका बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो बेरियम 2
यहाँ पे भी, यहाँ सॉरी बेरियम 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं 2 है, तो ये भी आपका बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर भी आपके हाइड्रोजन कितने हैं 2। नाउ सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। इट मीन्स ये आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। नाउ आगे देखिएगा, इक्वेशन 3 देखिएगा। क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जितने भी एटम्स सबको लाइन से हम लिख लेंगे नीचे। सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। नाउ चेक करते हैं सोडियम कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सोडियम के आगे क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। तो सोडियम 2 हो गए आपके, तो ये आपका बैलेंस हो गया। नाउ ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 ऑक्सीजन आपके ये रहे और 4 ऑक्सीजन आपके यहाँ पर, तो कितने ऑक्सीजन हो गए आपके 6। नाउ यहाँ पर देखिए कितने ऑक्सीजन है 4। नाउ यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें आगे 2 करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे कितने हो गए 4 ऑक्सीजन तो ये रहे और 2 ऑक्सीजन आपके यहाँ पर, तो कितने हो गए 4 और 2 6, नहीं 6 आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ना हाइड्रोजन देखिएगा, 2 हाइड्रोजन आपके ये रहेंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन आपके ये रहे, तो 2 2 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए कितने हैं 2 2 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस। नाउ आगे देखिएगा, सल्फर कितना है यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी कितना है 1। क्लियर। नाउ एक बार क्रॉस चेक कर लेते, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए सोडियम कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पर भी कितना है 2, करेक्ट। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पर है और 4, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए 4 ये रहे और 2 ये रहे, 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 ये रहेंगे और 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। सल्फर देखिएगा कितने हैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी कितने हैं 1, तो ये आपका बैलेंस हो गया ना। देखिएगा अब इक्वेशन 4 देखिएगा। कैसे बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबको जितने भी एटम्स हैं लिख लेंगे, जैसे सोडियम है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है। क्लियर। नाउ देखिएगा सोडियम कितने हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो गया आपका। नाउ फॉस्फोरस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इट मीन्स आल्सो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिएगा यहाँ पे 4 है और 1 5, यहाँ कितने 3 और 4 7, मतलब यहाँ पे हमें 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हमें 3 लगा दो, तो कितने हो गए 4 ये और सॉरी 3 यहाँ पर कितने हो गए 7, तो ये आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पोटेशियम देखिए 3 पोटेशियम आपके ये रहे और 3 पोटेशियम यहाँ पर है, मतलब आपका पोटेशियम आल्सो बैलेंस है। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आपका 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, सोडियम 3 बैलेंस, फॉस्फोरस 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 4 और 3 7, यहाँ पे भी देखिए 3 और 4 7। पोटेशियम देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी देखिए पोटेशियम कितना है 3 है। हाइड्रोजन देखिएगा 3 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 3। क्लियर, तो ये आपका बैलेंस हो गया। नाउ आगे और देखिएगा इक्वेशन 5 देखिएगा। सॉरी अब देखिएगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वही सबको हम पहले लिख लेंगे जो जो हमें यहाँ गिवन है ना। देखिए कॉपर कितना है 1, यहाँ पे भी 1 बैलेंस। सिल्वर देखिए Ag 1 बैलेंस। नाइट्रोजन देखिएगा यहाँ पे 1 बट यहाँ पे 2 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं। तो देखिएगा 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर, तो ये भी नाइट्रोजन आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिएगा यहाँ पे कितने हैं 6,
ऑक्सीजन कितने यहाँ पे आपके 6, यहाँ पे भी कितने हैं 6। क्लियर। नाउ एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। कॉपर 1 बैलेंस। सिल्वर देखिएगा Ag यहाँ पर 2 हो रहे हैं, कितने हैं 2, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा 2, तो आपका Ag भी आपका बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी 2, नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन 2 और 3 और 2 6, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6, तो ये भी आपका बैलेंस है। क्लियर। ओके आगे देखिएगा, देखिए क्वेश्चन 7 देखिए 6 देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे सब क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसको हम सिंपल तरीके लिख लेंगे। अब तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि करना क्या है आखिर हमें। ठीक है, तो वही देखिए कार्बन 1 है बैलेंस, फ्लोरीन 4, यहाँ पर फ्लोरीन 2 है, तो बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो फ्लोरीन भी आपका बैलेंस हो गया ना। ब्रोमीन देखिएगा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे भी 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो ये आपका बैलेंस हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो कार्बन 1 फ्लोरीन 4 और यहाँ पे भी फ्लोरीन 4, ब्रोमीन 4 और यहाँ पे भी ब्रोमीन 4। क्लियर। तो ये आपका बैलेंस हो गया। ना आगे देखिएगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। इसी तरह आप और भी तरह के क्वेश्चंस आपकी जो एनसीईआरटी बुक में है उसमें से लगाइए, प्रैक्टिस करिए। देन आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लियर। नाउ कोई क्वेश्चन देख लीजिए। ओके देखिएगा यहाँ पे वही पहले लिख लीजिए कि हमें क्या क्या गिवन है। ओके तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके आगे 2 लगा दो ना, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं 3 2 6 और 2 येंगे तो 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं 4 2 8, तो हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस है। सल्फर देखिएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो आपका सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस। हाइड्रोजन 8 3 2 6 और 2 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन। सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। क्लियर। तो ये आपका था बैलेंस इक्वेशन, क्या हो गई बैलेंस हो गई। इसी तरह आप और भी क्वेश्चंस लगाइए। देन कोई भी प्रॉब्लम या क्वारीज आए आपको तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना। इससे रिलेटेड अभी और भी क्वेश्चन है, हम उसको कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए। ओके थैंक यू।